ये दुनिया तो तुरंत छोड़ देती। थोड़े मोटे हो जाओ तो इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, थोड़े बाल सफेद हो जाएं तो भैया तुम्हारे संग जाने में शर्म लगने लगती है। हीरोपंती खुद दिखाओ और फिर जब बात नहीं बने तो भगवान भगवान करके उनके पीछे चल दो भैया। मल्लिकार्जुन चूकियो मती, सूर्य भी है, लक्ष्य भी है, प्रत्यंचा भी धारण करी है, तुरंत छोड़ के मार डाले जयद्रथ को। भगवान जिन्हों का स्वभाव है कि एक बार जिससे प्यार कर लेते हैं उसको कभी छोड़ती, दुनिया तो तुरंत छोड़ देती। थोड़े मोटे हो जाओ तो इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, थोड़े बाल सफेद हो जाएं तो भैया तुम्हारे संग जाने में शर्म लगने लगती है। अरे भैया तुम्हारे संग कुछ हो जाए, तुम्हारे जीवन में कुछ हार्मोनल बैलेंस के कारण कुछ गड़बड़ हो जाए तो तुम अच्छे लगने बंद हो जाते हो, गुस्सा बढ़ जाए तो तुम्हारे साथ रहना मुश्किल हो, तो लोग बड़ी जल्दी छोड़ देते हैं। पर भगवान कहते हैं एक बार अगर तुम मेरा, अर्जुन के हुए हैं भगवान ऐसे, अर्जुन ने गलतियां नहीं करी, अर्जुन के मन में घबराहट नहीं हुई, अर्जुन के मन में संशय नहीं हुए, ऐसे में तो भगवान को तुरंत छोड़ना जाना चाहिए कि भाई मैं तेरे साथ चल रहा हूं, तू फिर भी घबरा रहा है। लोगों को तो मैं कहता हूं कि मेरा अनुभव करो और सही चलो, तेरे साथ तो मैं प्रत्यक्ष चल रहा हूं। एक बार क्या हुआ, आखिरी लीला है, बड़ी बड़ी सुंदर लीला है, महाराज जी ने अभी कथा में सुनाई तो बिल्कुल फ्रेश आपको सुना रही हूं। जब अभिमन्यु का वध हो गया उस समय अर्जुन के हृदय में इतनी पीड़ा हुई कि अर्जुन ने संकल्प ले लिया। अर्जुन ने कहा कल के सूर्यास्त से पहले मैं जयद्रथ का जो है मस्तक को छेदन कर दूंगा, मैं उसकी गर्दन काट दूंगा, मैं उसे मार डालूंगा, संकल्प ले लिया। अब अगले दिन जब युद्ध प्रारंभ हुआ तो भगवान सारथी थे, भगवान रथ चला रहे, अर्जुन की नेत्र केवल जयद्रथ को ढूंढ रहे कि आज उसको छोड़ना नहीं है, कुछ भी हो जाए। इसके कारण मैं चक्रव्यूह तक नहीं पहुंच पाया और अपने भाई अपने अभिमन्यु को नहीं बचा पाया। अब क्या हुआ, अब जब ये बात की अनाउंसमेंट हो गई कि आज अर्जुन ने ये संकल्प लिया है और कहा कि अगर मैं जयद्रथ को नहीं मार पाया तो मैं स्वयं अपने आप को अग्नि को समर्पित कर दूंगा। अब दुर्योधन ने कहा भैया बल्ले बल्ले, आज केवल एक ही काम करना है, सारा युद्ध एक तरफ, सबने मिलके केवल एक चीज करनी है, कुछ भी करके अर्जुन के सामने जयद्रथ ना आए, छुपा दो उसको। तो सारे कौरवों ने जयद्रथ को छुपा दिया। अर्जुन आज हुंकार भरते हुए अपने रथ पर खड़े और तीरों को छोड़ते जयद्रथ को ढूंढते ढूंढते ढूंढते, पर कहीं जयद्रथ मिलता नहीं। अब भैया शाम होने को आई, अब अर्जुन का जो मनोबल था वो कुछ कमजोर होने लगा। भगवान श्री कृष्ण भी पीछे मुड़ के देख रहे, अर्जुन भी आशा भरी निगाहों से भगवान को दे, भगवान कोई तो सिग्नल दो, कोई तो मदद करो, आप तो भगवान हो, मैं जानता हूं। भगवान भी कह रहे थे क्यों, संकल्प लेने से पहले मुझसे पूछा था, हीरोपंती खुद दिखाओ और फिर जब बात नहीं बने तो भगवान भगवान करके उनके पीछे चल दो भैया, तंग करने जबरदस्ती। भगवान ने कहा मैं तो सारथी हूं, आई एम द ड्राइवर, आई विल ओनली ड्राइव, यू डू वट एवर यू वॉन्ट। अब अर्जुन ढूंढता ढूंढता, भैया सूर्यास्त होने वाला है, बड़ी घबराहट, वहां दुर्योधन उन्हीं सब जोर जोर से हंस रहे हैं। इतने में भगवान ने एक लीला करी, इतने में ही पूरे कुरुक्षेत्र की भूमि पर बड़े बड़े काले काले बादल आ गए। अब ऐसे में सबको क्या लगा, सूर्यास्त का टाइम है तो सूर्य ढल गया। अरे भैया जैसे काले बादल आए सभी लोग नाचने लग गए, सबने हथियार डाल दिए और सबने कहा अरे भैया अर्जुन आज गया, आज तो अर्जुन को अपने आप को अग्नि को समर्पित करने पड़ेगा। मजा आ गई, मजा आ गई। बताओ पांडवों का सबसे जो शूरवीर योद्धा है वही अगर अग्नि को समर्पित होगा तो पांडवों का मनोबल कितना टूट जाएगा। अब दुर्योधन गया, ओहो अर्जुन मुझे बहुत बुरा लग रहा है। ऐसे होते हैं ना बड़े खराब लोग जो होते हैं, तुम्हारे संग कुछ बुरा आ जाए तो और मिर्ची लगाने और आते हैं, मतलब अंदर से जहर भर के ऊपर से मीठी वो हो। मुझे आई फील वेरी बैड, इवन दो आई नो वी डोंट जेल अलोंग, बट आई फील बैड फॉर यू एंड यू नो हाउ बैड दे फील फ्रॉम विद इन, अंदर भंगड़े चल रहे होते हैं। तो दुर्योधन गया, ओहो अर्जुन मुझे बड़ा खेद है, हम तुझे बड़ा मिस करेंगे, आज तुझे अग्नि को समर्पित होना है, आज तू मर जाएगा, हमें बड़ा खेद है, हम तुझे बहुत याद करेंगे। अच्छा चल मैं ऐसे तो तेरे लिए कुछ कर नहीं पाया, मैं आखिरी चीज जो तेरे लिए करना चाहता हूं वो है कि मैं तेरी अर्थी बनाता हूं। दुर्योधन ने अपने हाथों से अर्जुन की पूरी अर्थी बनाई और कहा कि अब आप जाके अपना आसन ग्रहण करो। अब अर्जुन भी बेचारा बड़ा हताश, मनोबल पूरा टूट चुका था। अभी भी अर्जुन देख रहा है भाई
ये टेढ़ी टांग वाले कहाँ हैं? तो भगवान को पीछे मुड़ के देखा, भगवान रथ से टेककर अपने पैर को ऐसे रखकर वंशी लेके ऐसे ऐसे कर रहे हैं। अर्जुन ने बोला, भगवान ने कहा जाओ जाओ। अर्जुन ने देखा, स्वनिगमम अपहाय, प्रतिज्ञा, कुछ नहीं कर सकता। अर्जुन ने बोला ठीक है, भगवान भी कह रहे हैं जाओ तो जाता हूं। अब अर्जुन मुंह लटकाकर उस अर्थी पर, जो अग्नि की बनी हुई थी, उस पर जाके चौकड़ी मार के मुंह नीचे करके बैठ गया। अब सब लोग हंस रहे थे। दुर्योधन कहता अरे अग्नि लाओ लाओ लाओ, अग्नि लाओ, अब जलाएंगे इसको, अर्जुन को। एकदम से भगवान ने वंशी को अपनी कमर में दबाया। ए अर्जुन! अर्जुन ने कहा भगवान बोले हाँ हाँ। भगवान कहते कैसे क्लेब्यों की तरह बैठा है। ठीक है, युद्ध में बहुत लोग वीर गति को प्राप्त होते हैं, इसमें मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम कायरों की तरह जाके बैठ जाओ। अर्जुन ने कहा मतलब तुम योद्धा हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम अगर वीर गति को भी प्राप्त हो रहे हो, ये तुम्हारा दायित्व है कि जब तुम उस अर्थी पर बैठो तब भी ऐसे बैठो, क्योंकि तुम जिस मुद्रा में जाओगे पूरी दुनिया हमेशा तुम्हें उस मुद्रा में याद रखेगी। तुम ढीले होकर हार के जाओगे तो सब याद रखेंगे कैसे अर्जुन उस अर्थी पर हारा हुआ जल कर गया। भगवान कहते तू योद्धा है, ऐसा कर, जा अपना गांडीव लेकर आ, गांडीव को धारण करके प्रत्युंचा चढ़ाकर ऐसे बैठा हुआ वीरगति को प्राप्त हो। अब अर्जुन ने कहा भगवान ने कहा है तो बात तो माननी पड़ेगी। अर्जुन ने भी सोचा हाँ भैया योद्धा हूं मैं, क्यों, और सबसे बड़ा गांडीव योद्धा मैं हूं, मैं क्यों नहीं जाऊं। अर्जुन तुरंत उतरे, अपना गांडीव लाए, गांडीव करके अपने जैसे आसन पर बैठते हैं पीछे उनका गांडीव लगा है, पूरा उन्होंने प्रत्वंचा धारण कर ली एरो की। इतने में ही ऐसे बैठे थे, इतने में ही क्या हुआ, सूर्यास्त हो चुका है, सूर्यास्त हो चुका है। अब दुर्योधन ने कहा अर्जुन रुक जा, वेट 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 प्लीज, आगे अभी जलाना नहीं, जलाना नहीं। सबने बोला क्यों? अरे भैया मैन ऑफ द मैच को तो बुलाओ, जिसके कारण दुर्योधन को आज ये अवसर मिल रहा है कि अर्जुन को जलता वो देखेगा, उस महायोद्धा को तो बुलाओ। अरे भैया जगह खाली कर दी, पीछे से जयद्रथ ऐसे आता, मैं ही हूं वो जिसके कारण पांडवों की नींव हिलने वाली है। अर्जुन और संकुचित हुए, जयद्रथ सामने खड़ा था, जोर जोर से हंसता था। अर्जुन प्रत्यंचा धारण करे बैठे थे, जलने वाले थे, जलने वाले के जो जलाने वाला था वो पास आया ही भगवान श्री कृष्ण ने कहा ओ रुको, ओ अर्जुन कैसे कायर बन के बैठा है, अरे ध्यान से देख। जैसी भगवान ने कहा ध्यान से देख, उतने में ही काले काले बादल सारे छट गए और पीछे से डूबता हुआ सूर्य दिखने लगा। भगवान ने कहा अर्जुन चूकियो मती, सूर्य भी है, लक्ष्य भी है, प्रत्यंचा भी धारण करी है, तुरंत छोड़ के मार डाले जयद्रथ को। अर्जुन ने तुरंत तीर छोड़ा और जयद्रथ वहां ही मर गया। अर्जुन रोने लगे, स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञा मृतमधिकर्तुमवप्लुतो रथस्थ धृतरथचरणो भयाचलद्गुर् हरिरिवहन्तु गतो तरीय। भगवान आपने तो कहा था कि आप कोई भी अमर्यादा नहीं करोगे, छल कपट नहीं करोगे। भगवान कहते हैं अरे चुप कर, मेरा भक्त जो प्रतिज्ञा कर ले उस प्रतिज्ञा को करना ही मेरी पूर्ण प्रतिज्ञा है, इसके अलावा मेरी कोई प्रतिज्ञा नहीं है। अहम भक्त पराधीन। इसलिए भैया जीवन में जब श्याम सुंदर रहेंगे ना, जीवन में जब मदन मोहन रहेंगे तो आपका कोई बाल भी बाका पर जीवन में रहने चाहिए और वो आपके संग रहें
उसके अनुकूल आपका व्यवहार, आचार और विचार होना चाहिए। अगर आपका आचार और विचार और व्यवहार प्रतिकूल है तो भैया इस संसार के ही अच्छे लोग नहीं टिक पाएंगे, भगवान की तो बहुत दूर की बात है। इसीलिए जो व्यक्ति इन 6 चीजों का आश्रय लेता है, मुझे ऐसा लगता है कि राधा रमन लाल उसको कभी भी अपने रास्ते से भटकने नहीं देते। आप बार बार डिस्ट्रैक्ट हो, कभी घबराने की जरूरत नहीं है। अपने जीवन में राधा रमन राधा रमन राधा रमन, अच्छा हुआ तो राधा रमन, बुरा हुआ तो इससे अभी और अच्छा होना होगा, इसीलिए राधा रमन। राधा रमन, मुझे आप पे पूरा भरोसा है।